आई गेस मुझे बाकी अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज आपका ऑर्डर काफ़ी लंबा है। आई बी राइट बैक। ओके, तुम कहीं नहीं। इनफ आहन, तेरा प्रॉब्लम मुझसे है ना तो और लोगों की इंसल्ट करना बंद कर। क्यों चुबा? मुझे भी ऐसे ही चुबा जब तूने मेरी मॉम का तमाशा पूरी दुनिया के सामने। आहन, मैं तेरे को कितनी बार समझा चुका हूँ। भाई तुम हटो। आहन, शिवन, द पार्टी इज ओवर, आप सब जा सकते हैं। कितनी तैयारी की थी मैंने इस पार्टी के लिए, और उस आहान एंड दैट स्टूपिड गौरी पूरा खराब कर दिया। पार्टी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? बड़ी बड़ी पार्टियां तो पूरी पूरी रात चलती है ना। किसी ने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? मेरा फियांसे मेरे लिए कितना प्रोटेक्टिव है। कैसे तुमने आहान के साथ फाइट किया सिर्फ मेरे लिए? कॉलेज की सारी लड़कियां दे बी सो जेलस एंड फॉर श्योर दे नो नाउ दैट यू आर ऑल माइन। क्या वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हो ना? तुम पागल हो क्या? पागल तो मैं हूँ तुम्हारे प्यार में, और अगर किसी लड़की ने तुम्हें देखा भी तो I'll do the same thing that you did with आहान। क्या? गुड नाइट, सी यू लेटर। Good night. Seriously? It's 10 PM. शिवन, मेरे फ्रेंड्स ने मैसेज किया, वो लोग क्लबिंग जा रहे हैं। चल ना, we'll go. तुम्हारा मूड भी ठीक नहीं है। You'll be better. Are you serious? इतना सब हो जाने के बाद you wanna chill? हाँ, it'll be fun. Okay, fine. Actually, you're right. Let's go clubbing. Let's go. Okay? Yeah. क्या क्लब आ गया? चलो तुम नहीं आ रही? Of course मैं आ रहा हूँ। तुम चलो, मैं गाड़ी भी तो पार्क करनी है ना। Oh, you're so sweet. Okay. Come fast. I'm waiting for you. Yeah. पार्क क्यों नहीं कर रहा? बाय किया। शिवन, कहाँ जा? शिवन, कहाँ जा रही हो? तुम बजट की फिक्र बिल्कुल मत करो। आई जस्ट वॉन्ट द लेटेस्ट मॉडल, ओके? सारी फीचर्स के साथ। और हाँ सुनो, उसमें सबसे बढ़िया म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। जब शिवन कॉलेज जाएगा तो सबको मालूम हो जाना चाहिए कि वो इंद्रजीत रायचंद का बेटा है। मैं तुम्हें जो मांगोगे वो दूंगा, बट आई वॉन्ट दैट कार। ये मेरे स्टेटस का सवाल है। थैंक यू। जगमोहन का फोन? यस। मिस्टर इंद्रजीत रायचंद, न्यूज तो मिल गई होगी। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कमाल है, इतनी बेरुखी। लेकिन क्या करूं, आज तुमसे बात करने का बड़ा दिल कर रहा है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ओके? आई एम गोना पुट द फोन ऑफ। मुझ पर गुस्सा बाद में होना इंद्रजीत, पहले टीवी ऑन करके देख तो लो। हर तरफ सिर्फ रायचंद के ही चर्चे हैं। टेक योर टाइम इंदर, इस पल के लिए तुम्हें कितना भी इंतजार कर सकता हूं। तो क्या है और क्या कर सकता है, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। और तू कितना बड़ा कमीना है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। आजकल तेरी नजरें कहां पे हैं ये भी मैं जानता हूं। बस। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यह है इंपीरियल इंस्टीट्यूट की नई जनरेशन। इंपीरियल इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी इंद्रजीत रायचंद के बेटे शिवन रायचंद, जो कि अपने ही बैचमेट से लड़ रहे थे, वो भी एक वेट्रेस के लिए। अब देखना यह है कि अगर कॉलेज में ऐसी मानसिकता वाले स्टूडेंट्स हो तो
बाकी स्टूडेंट्स कैसे सेफ रह सकते हैं? अगर शिविन रायचंद की जगह किसी दूसरे स्टूडेंट ने यह हरकत की होती तो अब तक इंस्टीट्यूट से उसे रस्टिकेट कर दिया गया होता। अब देखना यह है कि मैनेजमेंट शिविन रायचंद के साथ क्या करेगी। क्या उसे भी इस कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा या फिर ट्रस्टी का बेटा होने का फायदा उसे मिलेगा? कमाल की बात है ना इंद्रजीत, ये न्यूज चैनल्स कितने तेज हो गए। मुझे तो लगा था कि इस न्यूज को एयर करने में ये लोग बड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन देखा मेरे बताने से पहले ही सारी दुनिया में ये खबर फैल गई। मिस्टर इंद्रजीत रायचंद, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। मेरी बीवी का वो लेटर मीडिया को देकर मेरे खानदान का तमाशा बनाने में बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें, लेकिन असली तमाशा अब होगा। तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम्हारा नाम आते ही लोग हंसेंगे तुम पर। बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। कौन किसको बर्बाद करता है ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, फिलहाल तुम अपनी जीत की खुशी मना लो, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा दिन खुश रहने नहीं दूंगा। You got it? जगमोहन बटेरा। हरीश, बेटे आहान, तुम तो अपने बाप की कोई मदद नहीं करना चाहते, लेकिन तुम में खून तो मेरा ही है और अपना खून अपना फर्ज निभा के रहेगा। सी आवाज है। ये लड़का क्या कर रहा है? आहान, What the hell are you doing? ये सब क्या हो रहा है आहान? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये सब क्या चल रहा है? आहान रुको, कहां जा रहे हो तुम? पागल हो गए हो? क्या वजह क्या है इस पागलपन की? हाँ, तुम्हें सारी चीजें हवा में हाथ घुमाकर मिल जाती है ना यार, इसलिए तुम्हें इन चीजों की कदर नहीं है। और ऐसा हुआ क्या है कि अपना सारा गुस्सा इन चीजों पर निकाल रहे हो तुम? दिल ने जो कहा वो मैंने किया। अच्छा, नहीं, जो तुम्हारा दिल कहेगा वही करोगे तुम? क्यों? जब आप अपने दिल की कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ओह, यस, नाउ यू नो व्हाई। आप ही ने मेरे और शिवेन की फाइट को मीडिया पे ऑन एयर करने के लिए कहा। कैसे कर सकते हैं आप? I mean, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दुश्मन के बेटे को बदनाम करने के साथ साथ आप अपने बेटे को भी बदनाम कर रहे हैं? डोंट वरी आहान, डोंट वरी। मैंने मीडिया से साफ तौर पे कह दिया था कि मेरे बेटे का नाम कहीं नहीं आना चाहिए, तो वो नहीं आया है। डोंट वरी। वाओ डैड, यू नो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन, लेकिन उतने ही बुरे इंसान हैं आप किसी स्टूडेंट के करियर के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हैं? तुम्हें इस बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही? शिविन की और तुम्हारी दोस्ती तो खत्म हो चुकी है। अगर वो बदनाम हो रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उसका नाम आते ही लोग उस पर हंस रहे हैं। मैं क्यों परेशान हो रहा हूं ये आप नहीं समझेंगे। और मेरे और शिवेन के बीच में जो कुछ है ना, वो हम दोनों के बीच की बात है। उसने मुझे धोखा दिया, मैं उससे बदला लूंगा। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आप इस मामले से दूर रहिए। जस्ट बैक ऑफ। आन रुको, मेरी बात खत्म नहीं हुई है अभी। आपको मुझसे जो भी कहना होगा वो न्यूज चैनल वालों को बता दीजिएगा, मुझ तक पहुंच जाए। इंटरव्यू तो अच्छा गया। आई होप मुझे जॉब मिल जाए। वो शिवेन था? एक तो वैसे ही गौरी के पास पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से आहान की वजह से उसका काम भी छिन गया। आई
एम श्योर वो शिवन ही था। कितनी परेशान होगी वो। आई विश गोवा में जैसे मैं उसकी हेल्प कर पाया था, अब भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता। मॉम, मेरे साथ आ। Your dad is back home and is wanting to meet you. ऑल द बेस्ट शिवन। सीम्स लाइक डैड को तेरी और आहान की फाइट के बारे में पता चल गया। क्या गौरी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तू भी ना। शिवन यहाँ कैसे हो सकता है? अगर वो यहाँ होता तो तुझसे तो मिलता ही। पागल। माँ, तेरी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बता, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? माँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा था। अच्छा तू बैठ, मैं ना तेरे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं वहां से खा के आई। मैं जानती हूँ तू बस ऐसे ही कह रही है। तू रुक, वैसे भी मुझे आरती मैडम के बेटे का कमरा ठीक करने जाना है। माँ, मुझे सच में भूख नहीं है, और आरती मैडम के बेटे का कमरा मैं ठीक कर दूंगी। नहीं, तू क्यों जाएगी उनका कमरा ठीक करने? मैं जा रही हूँ। तू बड़ी जिद्दी है ना। कभी कभी बड़ों को बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। तुझे बुखार है, तू सिर्फ और सिर्फ आराम करेगी, समझी? मैं नहीं चाहती कि तू किसी के घर का साफ सफाई कर। हाँ, तूने बहुत मेहनत की है, दूसरों के घर जाकर काम किया है, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। आगे जाकर चाहे मैं जो कुछ भी अचीव कर लूं, इसके पीछे सिर्फ तेरा नाम होगा, तेरी मेहनत होगी। फिर मैं अपनी माँ के काम को छोटा कैसे समझूं? जो काम मेरी माँ कर सकती है, वो काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं आई, समझी? अब तू आराम कर, मैं वो काम निपटा के आती। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा, जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली। आए हाय हाय। एक काम कर माँ, तू बैठ के यहाँ आराम से सोच कि तूने पिछले जन्म में क्या क्या काम किए। मैं अभी काम खत्म करके आती हूँ। चल। बप्पा, आजकल मेरी लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है। आई जस्ट होप कि आरती मैडम का बेटा नकचड़ा ना हो, क्योंकि वैसे तो पैसे वालों का सर 7वें आसमान पर होता है। वाह गौरी, कमरा हो तो ऐसा। इट्स सो ब्यूटीफुल। इतना बड़ा कमरा और अपनी एक भी फोटो नहीं। कहाँ से शुरू करूं? ये तो शिवन की परफ्यूम की स्मेल जैसा लग रहा है। तू भी ना गौरी। अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे थे आप। बचपन में तो बड़े क्यूट थे, अब पता नहीं कैसे दिखते होंगे। क्या कर रही है गौरी? अपने काम से मतलब रख, समझी? वैसे भी तेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है। चल फटाफट काम कर, यहाँ से निकल ले।
ये तो वही पप्पा जो मैंने शिवन को दिए थे। तू भी ना गौरी, कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। पहले तुझे शिवन नजर आया, फिर उसके परफ्यूम की खुशबू, और अब ये पप्पा। ठीक है कि वो रिच है, लेकिन राइचंस जितना रिच तो नहीं है। और ये मूर्ति, आई एम श्योर इट्स अ कोइंसिडेंस। कितने सारे आइडल्स होते हैं ऐसे। आन वडेरा इतना भी शरीफ नहीं। तू क्या है और क्या कर सकता है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, और तू कितना बड़ा कमीना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बस बस आन बस। जैसा कि आपने देखा, यह है इंपीरियल इंस्टीट्यूट की नई जनरेशन। गौरी, तुझे पता है कल रात में पार्टी में क्या हुआ था? फिर फंसा दिया ना पप्पा आपने। अब तो आपके पापा से शिकायत करनी ही पड़ेगी। अब मैं माँ को क्या बताऊं? माँ वो अरे मैं भी ना, तुझे कैसे पता होगा कल पार्टी में क्या हुआ था? देख ना, न्यूज में दिखा रहे हैं कि रायचंद परिवार के बेटे का किसी के साथ झगड़ा हो गया था, वो भी वहां काम करने वाली किसी वेट्रेस के लिए। रायचंद परिवार का बेटा? हाँ, आरती मैडम का बेटा। के बेटे शिवन रायचंद, जो कि अपने ही बैचमेट से लड़ रहे थे, वो भी एक वेट्रेस के लिए। अब देखना ये है, जब कॉलेज में ऐसी मानसिकता वाले स्टूडेंट्स हों, तो बाकी स्टूडेंट्स कैसे सेफ रह सकते हैं? शिवन अगर रायचंद। शिवन रायचंद की जगह किसी दूसरे स्टूडेंट ने ये हरकत की होती, तो अब तक इंस्टीट्यूट से उसे रस्टिकेट कर दिया होता। इतना टाइम हो गया हमें साथ में और मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। गौरी। शिवन, पता है कल की पार्टी में ना घर के किसी भी नौकर का वहां जाना मना था। पता नहीं क्या बात हो गई। माँ अच्छा हुआ तो वहाँ नहीं थी, वरना पता नहीं मुझे वहाँ देखकर तो क्या सोचती। इन दोनों को तो लड़ने का बस बहाना चाहिए होता। इस बार तो ये दोनों ने मुझे भी बीच में घसीट दिया। अरे लेकिन वहां काम करने वाली वेट्रेस के लिए इन लोगों ने क्यों लड़ाई की? पापा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर माँ को पता चला कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर इस घर के लोगों को पता चल गया तो मेरी वजह से माँ की नौकरी चली जाएगी। भगवान जाने वो लड़की कौन थी। माँ को न्यूज़ से पता चले, इससे अच्छा है कि मैं ही सब कुछ बता दूँ। माँ वो एक्चुअली जिस वेट्रेस की वजह से लड़ाई हुई थी, उसके बारे में जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने काफी कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब वो लोगों ने मुझे नहीं देखा। थैंक यू सो मच पप्पा। आज अगर मेरा नाम सामने आ जाता तो माँ की बहुत बेइज्जती होती, और मैं नहीं चाहती कि कभी भी माँ को मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो। तू कुछ बोल रही थी क्या? नहीं माँ, मैं कह रही थी कि तू ये सब के बारे में क्यों टेंशन ले रही है? तू आराम करना, तू बीमार है ना। हाँ, मैं भी ना पता नहीं क्यों इस लड़की के बारे में सोच रही हूँ। कौन सा वो लड़की मेरी कुछ लगती थी। वैसे ना एक बात अच्छी हुई कि न्यूज़ वालों को उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला, वरना तो ये न्यूज़ वाले ना उस लड़की के नाम की चटपटी खबर बना देते। लड़के चाहे कुछ भी करें, लेकिन दुनिया उन्हें कभी दोष नहीं देती। और लड़की की तरफ एक उंगली भी उठ जाए ना, तो उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान की बदनामी होती है। और लड़की अगर गरीब हो तो सब उसे ही दोष देते हैं। और जब एक गरीब लड़की का नाम किसी अमीर लड़के के साथ जुड़ जाए ना, तो दुनिया ये मानकर बैठ जाती है कि वो गरीब लड़की उस लड़के के साथ उसके पैसे और नाम के लिए है। माँ, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? हाँ तू आराम कर, मैं अभी आती। अरे लेकिन तू कहाँ जा रही है?
माँ मैं बस खुली हवा में जा। क्या पापा, पता नहीं मेरी डेस्टिनी मेरे साथ कौन सा गेम खेल रही है। माँ को काम करना था तो भी शिवन के घर, या तो वैसे भी मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। अगर उसे पता चलेगा कि मैं इस घर में रह रही हूँ तो पता नहीं वो क्या करेगी। क्या पापा, आपको हमेशा प्रॉब्लम में डालने के लिए मैं ही मिलती हूँ? बिल्कुल भी तरस नहीं आता ना आपको मुझ पे? आपकी हिट लिस्ट में मैं ही हूँ क्या? या फिर कोई और भी है इस दुनिया में जिसे आप ऐसे परेशान करते रहते हो?